देखो रे, अब स्टार्ट क्या करेंगे हम, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये भी वन शॉट होगी, ठीक है। देखो, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किसको देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को। किसको देंगे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता कि रेज राइट ऑफ में गुडविल में क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या करते हो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में करते हो तो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोनों कुछ नहीं है, सेम है। वो भी मैं यहाँ पे क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, तो पहले देख लो क्या क्या टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे देख लो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। जाहिर सी बात है, अगर हम नया पार्टनर को एडमिशन कर रहे हैं तो वो क्या लेगा, अपनी नया शेयर लेगा। यहाँ पे पीएसआर में चेंज होगी। जहाँ पे पीएसआर में चेंज होती है वहाँ पे किसके बारे में बात होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये तो होनी है। रीएस्टिमेट ऑफ लायबिलिटी चेंज होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो तुम्हारा WCR, IFR, जनरल लीजर, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साइड में, और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस ये भी आएगी काम पे। एक्यूमुलेटेड लॉस ये भी आएगा। गुडविल दो टाइप की होती है, एक अपीयर होती है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, और एक क्या होती है, रिवैल्यूएशन होती है, नया गुडविल जो होती है। हाँ, डेट जिसको बोलते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व्स, भाई बता रहा हूँ अभी कि यहाँ पे रिजर्व, फ्री वैल्यूएशन अकाउंट बनेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था, एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होती है, यानी आज तक की जो लॉस, टिल डेट की जो लॉस जो बैलेंस शीट की इस साइड में शो होती है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है तुम्हारा ये, यहाँ पे अगर शो हो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगी ऑलरेडी, तो ये तुम्हारा क्या रहा, एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर इस साइड में शो होती तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये दोनों के दोनों कैसे बढ़ते हैं, ओल्ड में, ठीक है, याद आ गया। चलो आगे बढ़ो। फिर हम बात करेंगे, सबसे पहले आ जाओ ये जो पढ़ने वाले हैं, तो पहला टॉपिक शुरू करो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टू मेन राइट्स, यानी राइट तो इनको सारे मिलते हैं जो पार्टनर की राइट है, बट टू मेन राइट क्या होती है, याद रखना कि इसलिए मैं इसके अलग से आइडेंटिफाई किया क्योंकि बहुत टाइम पे पूछेगा कि राइट तो हमारा 6 होते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा है राइट द टू मेन राइट्स या फिल ऑफ द कुछ भी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे टू मेन राइट्स कौन सी है, एक न्यू पार्टनर की राइट ऑफ एसेट्स, और क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी केस है, वो देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू। देखो यहाँ पे जो केसेस है, मैं अलग अलग केसेस, जैसे बुक में दिया हुआ है कि केस ये लेके आ रहा है फिर लेके नहीं आ रहा है, वो नहीं, क्वेश्चन करके ही केस समझते रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, इसको सॉल्व करेंगे अभी। हो गया, तो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे एडमिट सुमित एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ द फर्म। हो गया, कैलकुलेट न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे यहाँ पे, तीनों का न्यू रेशियो निकालेंगे। देखो तो क्या क्या हो गया, अनिल एंड विशाल ये पार्टनर थे, रेशियो कितना है इनका, 3:2, ठीक है। दे एडमिट सुमित एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर ले रहा है, ये पता है तुम लोग को। तो टोटल शेयर कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। 1 से 1/5 माइनस करो तो कितना बच गया, 4/5 बच गई। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, 4/5 देखो, यहाँ पे अनिल, फिर यहाँ पे विशाल, फिर यहाँ पे कौन है तुम्हारा, सुमित। तो अनिल का कितना होगा, 4/5 जो रिमेनिंग बच गया उसका निकाल दो 3/5, फिर 4/5 जो रिमेनिंग बच गया उसका निकाल दो 2/5, फिर बाकी इसका कितना है, 1/5 तो है ही है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 12/25, 8/25, और इसको अगर तुम 5 में कन्वर्ट करोगे तो 5/25 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 12:8:5, 12:8 क्या लिखा, 5। हो गया, आगे बढ़े। हो गया तेरा नहीं, नेक्स्ट केस नंबर 2। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर। देखो वो क्या केस था कि न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, इतना शेयर लेके जाएगा, वो पता थी, बाकी कुछ भी नहीं गिवन था। ये केस देखो कैसे कैसे है। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, 3:2। दे एडमिट दिनेश, किसको एडमिट कर दिया, दिनेश को एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। 1/5 शेयर इन द, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूचर प्रॉफिट
ऑफ द फॉर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। यानी यहाँ पे क्या बोला, जो 1/5 शेयर वो लेगा वो किससे किससे लेगा, इन दोनों से इक्वली लेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, लेने दो इसको। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, तो इनकी कौन था यहाँ पे अक्षय, यहाँ पे भारती, यहाँ पार्टनर कौन आ रहा है, दिनेश। ये कितना लेगा 1/5। कैसे कैसे लेगा, इसका था कितना इक्वली नहीं लेगा, हाँ तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इक्वली लेगा। वो कैसे कैसे लेगा वो देखो। तो पहले देखो 3/5, इसमें इसे लेगा कितना लेगा, इससे माइनस करो, माइनस 1/5 का हाफ। यहाँ पे भी सेम 2/5 माइनस 1/5 का हाफ। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। इसका आ गया 3/10 और इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा, 2/10 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2 करना पड़ेगा। तो रेशियो कितना है 5:3:2, कितना आएगा 5:3:2 हो गया। आगे बढ़, ये सेकंड वाला कैसे हो गया, यानी यहां पे दिया रहा था किस रेशियो में बांटेंगे करके। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, आशु नीतू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो कितना हो गया 3:2। आशु एंड नीतू, ये आशु एंड नीतू पार्टनर्स है, शेयर कितना है यहाँ पे 3:2। दे एडमिट ज्योति एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितने की कर रहा है यहाँ पे 3/10 पे कर रहा है। ठीक है, शेयर विच एक्वायर 2/10 फ्रॉम आशु एंड 1/10 फ्रॉम किससे लिया है, नीतू से। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर निकाल ले यहाँ पे तुम लोग को। ठीक है, तो क्या क्या हो गया देखो, पहले रेशियो कितना 3/2 यानी 3/5, यहाँ पे हो गया 2/5। कौन एडमिट हो रहा है, ज्योति एडमिट हो रहा है, तो जे यहाँ पे लिख लो। जे कितना लेगा यहाँ पे ज्योति एज ए न्यू पार्टनर, 3/10 लेगा। कितना लेगा 3/10। तो 3/10 ऐसे कितना ले रहा है, एन से कितना ले रहा है, करो। हाँ तो सही है, 2/10 1/10 क्वेश्चन तो लिखा है सीधा। चल फटाफट से, ऑलरेडी है 3/10। तो नीचे से कितना आ गया 4:3:3 हो गया। नेक्स्ट दास एंड सीना पार्टनर रेशियो कितना है, दास एंड सीना पार्टनर रेशियो कितना आ गया 4/5 एंड कितना आ गया 1/5 हो गया। चलो आगे फिर क्या आ गया, दे एडमिटेड पाल एज ए न्यू पार्टनर। किसको एडमिट कर लिया इन्होंने, पाल एज ए न्यू पार्टनर 1/4 ऑफ शेयर और प्रॉफिट। ठीक है, विच ही एक्वायर्ड होनली फ्रॉम दास, पूरा पूरा किससे लेगा वो, दास से लेगा। किससे लेगा, दास से। पाल बस, बाकी तो इसका है ये 1/4। हो गया, तो कितने कितना आ गया इसका 11/20। इसका सेम है 1/5, सेम है 1/4, 20 में कन्वर्ट कर दो कितना आ जाएगा 5। तो कितने कितना आ गया 11:4:5 हो गया 11:4:5। हम फिर बात करेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। किसकी बात करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। मुझे बताओ जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अगर तुमको एमसीक्यू में पूछा कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है, तो क्या करेगा ओल्ड माइनस न्यू। अगर नहीं पूछता तो न्यू माइनस ओल्ड, ये चीज कभी नहीं भूलना। ठीक है, लिखो तो क्या आ जाएगा वी। अमन एंड बहादुर ये पार्टनर है। क्वेश्चन अमन एंड बहादुर और क्या लिखा पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे लिखो अमन और यहाँ पे आ गया बहादुर। रेशियो कौन सी यहाँ पे 3:2 यानी 3/5 और यहाँ पे कर दो 2/5 हो गया। दे एडमिट मेरी, मेरी को एडमिट कर दिया कितना रे, मेरी यहाँ पे लिख लो 1/4 लेगा। द न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन अमन एंड बहादुर कितनी यहाँ पे 2:1। कितना है 2:1। कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले करोगे क्या, न्यू रेशियो निकालोगे। कैसे निकालनी है न्यू रेशियो,
देखो क्या कर दिया, 1 से माइनस कर दो 1/4, 3/4, 3/4, तो यहां पे क्या हो गया 3/4। तो देखो क्या हो गया, 1 से चला गया 1/4, तो क्या आ गया 3/4। तो 3/4 को ऑलरेडी न्यू रेशियो गिवन था, इसलिए हमने इस रेशियो को बांट देनी है। ठीक है, तो कितना कितना आ गया 2/4, और यहां पे आ गया 1/4, और इसका है ऑलरेडी 1/4। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो 2:1:1। इसमें थोड़ा सर ये जो न्यू प्रॉफिट केस था 2:1, उसको माइनस नहीं करेंगे उस वाले से 3:2 वाले? वो तो तुम सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलेगा ना, वो नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का दिया है। जो ओल्ड पार्टनर है ना यहाँ पे तुम्हारा अमन एंड बहादुर, ये दोनों का दिया है, बट नया पार्टनर आ गया हमारे पास, तो 3 हो गया ना, तीनों का निकालेंगे कितने कितने है करके, याद रखना इसको। अगर मान लो ये नहीं देता तो तुम क्या करते भाई, 1 से माइनस करते 1/4 को, बच जाता 3/4, फिर उसको डिवाइड करते किससे 3:2 में डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो कितना होगा वो गिवन है इन दोनों का, इसलिए मैंने सेम किया बट न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। ध्यान देना क्वेश्चन में कि न्यू दिया है कि न्यू दिया है तो न्यू में कर दो, न्यू नहीं दिया होता तो ओल्ड में करते। अब क्या करनी है, ओल्ड है तुम्हारे सामने ये और न्यू हो गया, सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगी। चलो आगे देखो, गुडविल ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, चाहे एडमिशन हो चाहे किसी में भी हो, इसको अभी समझना बड़ा ध्यान से। गुडविल क्या है, गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है तुम्हारा 26 तुम्हारा क्या कहा गुडविल। ठीक है, अब देखो गुडविल की पढ़ लेना, एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अभी मैं समझाऊंगा गुडविल क्या है, इसको तुम पढ़ लो खुद ही, बाकी जो तुम्हारे एग्जाम की जरूरत है मैं भी बोलने वाला हूँ, कितना याद रखनी है पढ़ लो अपने हिसाब से, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ये गुडविल। ठीक है, पढ़ लिया। अब सुनो, एक्चुअली बस इतना याद रखना कि गुडविल है क्या, गुडविल बस एक कंपेंसेशन है। क्या है, इतना याद रखना, गुडविल क्या है, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी फ्री में नहीं होता। कंपेंसेशन किस चीज का, अगर मान लो वही मैं बात करूंगा पिज्जा की, नॉर्मल पिज्जा 4 पीस होते हैं, तो यहां पे 2 पार्टनर थे एंड बी, ये पहले इक्वली डिवाइड कर रहे थे इस पिज्जा को, यानी एक हिस्से में 2 स्लाइस आ रहा था, बी के हिस्से में भी 2 आ रहा था। यहां पे बंदे आगे सी, तो क्या करेंगे, यानी प्रॉफिट तो सेम ही है, पिज्जा तो सेम ही है, तो क्या करेगा, ये अपने हिस्से आइदर ये देगा और ये देगा, नहीं दोनों देंगे, है ना, यानी कुल मिला के ये हो रही है, इस पिज्जा में से कुछ हिस्सा इसको जाएगा, फ्री में जाएगा क्या, नहीं, इन्होंने सैक्रिफाइस करेंगे तो जाके तो इसको गेन होगा, जितना करेंगे उतना होगा। यानी कुल मिला के ये हुआ, ये अपनी प्रॉफिट शेयर को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसको रे, नया पार्टनर को, तो फ्री में करेंगे सेल, बदले में क्या लेंगे, पैसा लेंगे, तो उसको बोलते हैं गुडविल। बस एग्जाम के लिए इतना ही समझना, गुडविल क्या है, कंपेंसेशन है, यानी कंपेंसेशन कौन किसको देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो लेगा, जो गेन कर रहा है वो देगा, यानी गेनिंग वाला देगा, सैक्रिफाइस वाला लेगा। यानी हमेशा याद रखना, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री इसका क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस, ये है गुडविल, बस याद रहेगा, गेन इनटू सैक्रिफाइस, गेन इनटू सैक्रिफाइस। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अभी हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, यहां पे लिखा द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इसका मतलब समझो, नहीं कौन सी ऐसे फैक्टर है बिजनेस में जो गुडविल निकालने के लिए गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसे है, हाई वैल्यू एडेड बिजनेस है तो उसकी गुडविल अच्छा होगा, ये डिमांड उस प्रोडक्ट की ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल 100 रुपए में उसकी कॉस्टिंग है, सीओजीएस है, बट वो जो वैल्यू एडेड प्रॉफिट कर रही है वो 200 कर रही है, मार्केट में सामान मिल रही है 300 का, और ये 300 में रेगुलर सामान मिल रही है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो नेचर इसका अच्छा है, इन हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है, वैल्यू इतना एडिशन हो रही है फिर भी मार्केट में सेल हो रही है। लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन कहां पे डिपेंड कहां करता है, क्या लोकेशन, लोकेशन समझ में आया, ये रोड है, ये रोड है, यानी ये क्रॉस वाला ये चौकी है, इस कॉर्नर में जिसकी दुकान होगा, जिसकी शॉप होगा,
लोकेशन बहुत बढ़िया है, दोनों तरफ से कस्टमर आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। हाँ बिल्कुल। और जो यहाँ पे सिंगल साइड वाला दुकान है, इसके पास तो एक जगह पे कस्टमर आएंगे क्योंकि रोड फेसिंग है बस, बट इसकी कॉर्नर फेसिंग है, कॉर्नर वाली बड़ा महंगी होती है क्योंकि गुडविल ज़्यादा है, इस साइड में भी लोग आएंगे, इस साइड में भी लोग आएंगे। मार्केट सिचुएशन, कैसे मार्केट सिचुएशन है तुम्हारे पे, उसकी गुडविल पे डिपेंड करता है ना। जैसे ऑनलाइन क्लास जो खुल गई, हमारे एग्जाम्पल दूंगा, ये किसकी वजह से खोली, ड्यू टू कोविड, बस। बाकी कौन पूछता था ऑनलाइन, भर के ऑफलाइन जाओ, है ना, ऑनलाइन तो समझ में नहीं आता था, है ना, यही था सिचुएशन। आगे देखो स्पेशल एडवांटेजेस क्या था, ये क्या है, बिजनेस के लिए क्या एडवांटेज है क्या नहीं है, ये भी तुम्हें सारे चीज ये यहाँ पे एमसीक्यू में पूछेगा, सबको ध्यान देना कि कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल है। नेक्स्ट, नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, ये कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में भी आ गया होगा कि गुडविल जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी क्या नीड है ना, क्या नीड है उसकी, क्या क्या है उसकी नीड क्या है। देखो ये जहां जहां, पहले तो ये याद रखना, जहां जहां पे चेंज इन पीएसआर हो रहा होगा वहां पे गुडविल कैलकुलेशन जरूरी है। उसके अलावा क्या है, देखो चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन ये भी चेंज इन पीएसआर के अंदर आ गया, रिटायरमेंट ये भी चेंज इन पीएसआर है, डेथ भी चेंज इन पीएसआर है। डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, यानी अगर हम अपनी फार्म को डिजोल्व कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं किसी और को, जाहिर सी बात है फार्म की क्या निकलेगी, गुडविल निकलेगी। सेल एंड परचेज के टाइम पे भी हो गया। उसके बाद एमलेगमेशन यहाँ पे क्या होती है, यानी कोई नया दोनों फार्म को तुम मर्ज कर रहे हो या एक्विजिशन कर रहे हो तो उसकी भी क्या निकलेगा, यहाँ पे गुडविल निकलेगा। तो ये 6 के 6 पॉइंट याद रखना, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मर्ज, ए बी कंपनी थी, सी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये एमलेगमेशन है ना, मर्ज करेंगे। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये तुम पहली बार सुन रहे होगे, ये वाले क्या ये हैं। चलो 2 मेथड है इसके, प्रीमियम मेथड और कौन सी मेथड है यहाँ पे, वैल्यूएशन मेथड। इंपॉर्टेंट है सुनना, प्रीमियम मेथड क्या है, वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन मेथड क्या है, वो यहाँ पे देखेंगे। पहले देखो प्रीमियम मेथड क्या है। प्रीमियम मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश, यानी कैश लेके आ रहा है इन फॉर्म, अपनी गुडविल को कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल प्रीमियम। इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया, प्रीमियम मेथड। क्या पड़ गया, प्रीमियम मेथड। क्वेश्चन में अगर पूछेगा व्हेन द इनकमिंग और न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश, तो वो कौन सी मेथड में कैलकुलेशन होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रीमियम मेथड में। कौन सी मेथड में, प्रीमियम मेथड में। लिख लिया, लिखो। तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले एंट्री होगी इन फॉर्म ऑफ कैश वाली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कर दिया। फिर आगे लिखो अमाउंट बॉट बाय द न्यू पार्टनर एज ए प्रीमियम, ठीक है हो गया। फिर जो सेम गुडविल जो लेकर आया उसने गुडविल प्रीमियम, देखो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, हो गया। चलो तो ये दोनों एंट्री हम करेंगे, बट साथ साथ में और भी एक एंट्री लिख लो। अगर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल गया है ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ऑलरेडी उनको मिल गया, तो उसके बाद उनकी मर्जी होती है वो गुडविल को फार्म में रिटर्न करना चाहते हैं या फार्म से क्या लेके विड्रॉ करके लेके जाना चाहते हैं। अगर विड्रॉ करके लेके जाते हैं फिर वहां पे भी 2 केस कि पार्टली लेंगे विड्रॉ करके या फुली लेंगे विड्रॉ करके, तो वो देखो केस। तो यहां पे क्या होगा, इसके नीचे लिख लो, इफ यहीं पे लिख लो, गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स पार्टली या फुल्ली। यहां पे मैं पार्टली कर रहा हूं, यानी फॉर एग्जांपल गुडविल प्रीमियम जो था वो पार्टली मतलब उनको क्रेडिट हुआ था, एक को 10,000 हुआ था और एक को हुआ था 20,000, वो आधा आधा अमाउंट लेके जा रहे हैं। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जितना लेके गया उतना डाल रहा पार्टली में। फुल्ली भी एंट्री सेम होगा, फुल्ली भी एंट्री सेम होगा, बट पूरा पूरा अमाउंट लेके जाएंगे, सेम एंट्री होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो क्या लिखा, कैश अकाउंट। हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, कैश अकाउंट। ये एंट्री कैसे आया, अब जो पूरा क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा। अब ये देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट सामने। हो गया, हो गया। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, देखो क्या हुआ। इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया मैंने, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो
सुनील एंड दिलीप पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस 5:3। सचिन इज एडमिटेड इन द फर्म, कितना लेके आ रहा है सचिन? 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। ही ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड क्या लेके आ रहा है? 4,000 एज गुडविल बाय चेक। कैसे भी लेके आया? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या क्या कैसे से? व्हेन कैपिटल व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन द गुडविल इन द बिजनेस, जब क्या करेंगे? गुडविल को अपनी बिजनेस में रखना चाहते हैं, तब क्या होगा? क्या होगा देखो, सुन लो पहले क्या क्या था इनके केस, क्या था? हाँ जी, रेशियो कितने थे यहाँ पे? 5:3। कितना लेके आया वो? 1/5। न्यू रेशियो निकाल देंगे, फिर क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो यहाँ पे निकालने के बाद सैक्रिफाइस सुनील था, ये दिलीप था। रेशियो कितना है इसका? 5/8, 3/8। एडमिट कौन हुआ? कितना लिया? 1/5 लिया। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे? कैपिटल लेके आया 20,000, गुडविल यहाँ पे कितना लेके आया? 4,000, 4,000 किस में लेके आया? चेक में। तो बैंक अकाउंट आ जाएगी, बस हो गया, छोड़ो। अब क्या हुआ? कैसे निकालेंगे इसकी? न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे आएगा न्यू रेशियो? 4/5। हाँ जी, हो गया। क्या हो गया? 4/5। तो बांट दो आपस में 4/5 को। किसमें बांटोगे? 5/8, 3/8। कितना है? 20/40। 1/5। इसको 40 में करें तो क्या आएगा? कर सकते छोटा, 8/4। कितना है? 5:3:2। हो गया। अब तुम खुद ही कंपेयर करो, इनकी जो ओल्ड था वही है सेम, इसकी आ गया है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में वही है ओल्ड, वही है न्यू, सैक्रिफाइसिंग यानी वही इन दोनों का। आगे अभी समझ में? चलो आगे देखो, करो। तभी क्या करेंगे आप? हो गया सैक्रिफाइसिंग यानी मत निकालो, ये हो गया कैलकुलेशन। आगे देखो, पहले लाओ क्या क्या लेके आया था? चेक लेके आया। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहले एंट्री डेबिटेड टू क्या लिखा? टू कैपिटल नहीं आएगा? क्या नाम है इसका? सचिन कैपिटल। टू सचिन कैपिटल, टू यहाँ पे प्रीमियम पर गुडविल, प्रीमियम पर गुडविल। कितना अमाउंट लेके आया था वो? कैपिटल के लिए 20,000, 4,000, 24,000। हो गया? हो गया, चलो आगे देखो। फिर क्या करेगा? उस गुडविल को क्या करेगा? बटेगा। लिख, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितना लेके आया? 4,000। टू किस पे बटेगा? जो एग्जिस्टिंग थे पार्टनर सुनील और टू दिलीप। 4 को बांटो 5:3 में। और 1,500, 2,500 एंड 1,500। हो गया? हो गया, बढ़िया हुआ एकदम। चलो आगे। अब ये पहला केस हो गया कंप्लीट। कौन सी? हाँ, सेम ही तो है, मैंने बोला इस पे निकल की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड है ओल्ड रहेगा, वही सेम न्यू के सामने आ गया। 5:3 काटा, फिर वही आ गई तुम्हारी ये। ठीक है, उस केस में कुछ भी नहीं करना, दे रखा ये बस 1:2 ओल्ड रेशियो था, नया आ रहा है 1/4 लेके, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यही है सब कुछ। ठीक है, और निकाल के टाइम वेस्ट मत करो। अभी नेक्स्ट केस क्या थे यहां पे देखो, ये हो गया पहला केस। अब आ जाओ, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन,
पूरा लेके चले गए, गुडविल भी बढ़ गया था। चलो बांटो इसको, कैसे बांटोगे? देखो जो गुडविल आया था अभी गुडविल की फॉर्म में है क्या? नहीं है, कैपिटल की फॉर्म में चला गया था। हम एंट्री कर दिए, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सुनील टू दिलीप। अब क्या होगा? सुनील डेबिटेड, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट। कितना आएगा? फुल्ली लिखा था क्वेश्चन में, तो फुल्ली मतलब भाई कितना? 2500, 1500, 4000। कितना हो गया? 2500, 1500 और क्या लिखा? 4000 हो गया। ये तुम्हारा कौन सा रेशियो रहा? ये फुल्ली विड्रॉ वाला। ठीक है, कर लिया सबने? अब फिर क्वेश्चन देखो क्या पूछा, लिखा यहाँ पे व्हेन 50% अमाउंट विल विड्रॉ, यानी आधा आधा अमाउंट विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी आधा अमाउंट में? तो लिखो यहाँ पे भाई सेम, दिलीप, पहले दिलीप ने सुनील था पहले, ऐसा ना, सुनील डेबिटेड, दिलीप डेबिटेड टू कैश, कितना अमाउंट जाएगा? 1500 का आया कर दो, पहले इसके 2500 था ना, हाँ, when goodwill already exist in the book, जब गुडविल ऑलरेडी बुक में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है गुडविल, इसका क्या मतलब है? यानी किसके बारे में बात हो रही? ओल्ड की न्यू? ओल्ड के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा याद रखना, ये जो बैलेंस शीट में दिया होता है गुडविल, हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। क्या होगा? राइट ऑफ होगा। गुडविल एसेट्स है, क्या है? एसेट्स है। जिस टाइम पे रेज होती है गुडविल एसेट्स है, तो कौन साइड में? डेबिट साइड में आती है कि इंक्रीज इन एसेट्स करके। अब राइट ऑफ होगी, क्या होगी? राइट ऑफ होगी, तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट में कौन आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसको याद रखना, जब राइट ऑफ होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो क्या कहलाएगा? गुडविल। ठीक है, बाकी आपने केस देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो हमेशा याद रखना ये जो गुडविल क्या होगा? राइट ऑफ होगा। क्या होगा ये? राइट ऑफ, राइट ऑफ, हमेशा याद रखो इसको, गुडविल क्या होगा तुम्हारा? राइट ऑफ होगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन देख लो एक बार। श्रीकांत, रमन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ क्या लिखा? 3:2। दे एडमिट, किसको यहाँ पे बात कर रहे हैं? एडमिट, हाँ, वेंकट इनटू द रेशियो कितना? 1/3 इन द शेयर। वेंकट ब्रिंग कितना क्या क्या लेगा? तीसरा कैपिटल। ही ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी लेके आया, वो कितना लेके आया वो देखेंगे। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल वैल्यूड एट, ये कौन सी गुडविल है? फार्म की कि इंडिविजुअल की? फार्म की है। वैल्यूड कितना? 24। वो अपने से लेके आएगा, निकालेगा उसकी शेयर 1/3 करके। एंड द गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक, कितना अपीयर है? 12,000 रुपए। वेंकट ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्री दैट द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट विल बी राइट ऑफ। वो तो होना ही है, नहीं बोलता फिर भी करते। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स, क्या एंट्री करेंगे? बुक में। मुझे बताओ 3:2 है, कोई नया रेशियो यहाँ पे गिवन है? नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग एज। बस समझ में आ गई? तो कुछ निकालने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, बस एंट्री करें। क्वेश्चन देख लिया, चलो फटाफट से एंट्री करो। पहले एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेंकट्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आया? 30,000 रुपीज को कैपिटल है। गुडविल कितना था? 24,000 था, उसकी शेयर कितना है? 1/3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी? 8,000। टोटल में डाल तो 38,000। ये हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? सबसे देखो एक एंट्री हम सबसे पहले जो पुराना वाला ओल्ड वाला जो गुडविल है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी। जैसे देखो मार्क्स नहीं कटेगा कहीं पे। ओल्ड गुडविल हमारे पास कितना था? 12,000 था, तो क्या होगा? मैंने अभी क्या बोला? कौन सी पार्टनर थे हमारे पास? एस डेबिटेड, आर डेबिटेड,
टू गुडविल ओल्ड, कितना था यहाँ पे 12,000, कौन से रेशियो में राइट अप होगी? ओल्ड रेशियो में। क्या था वो रेशियो? 3:2 था। हाँ तो राइट अप करो इसको 3:2 में। 7,200 और 800 हो गई। बाकी ये जो गुडविल लेके आया ये क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लिखो कौन कौन है? गुडविल, गुडविल प्रीमियम डेबिटेड कितना लेके आ रहे हैं? 8,000। टू लिखो यहाँ पे कौन है? S 2R 3:2 में करो, सेम है क्योंकि यहाँ पे कोई सिचुएशन हमारा सेम है। 4,800 3,200 होती है इन एडमिशन में, स्पेशली ये 2 पार्ट में होती है। कितने पार्ट में होती है रे? इसकी 2 मेथड है। ये तुम्हारे ना टीएस वाले बुक में नहीं मिलेगा तुम लोग को। कहाँ नहीं मिलेगा? टीएस में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो है तुम्हारे, बट इसको ये बोलते हैं, ये मेथड में बोलते हैं तो नहीं पता था बोले। देखो तो इसको क्या बोलते हैं? 2 मेथड यहाँ पे तुम्हारे हैं। एक है तुम्हारा प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड, और दूसरा ये तुम्हारा क्या है? रिवैल्यूएशन मेथड। गुडविल निकालने की एडमिशन में 2 मेथड होते हैं। कौन सी हो गया? एक हो गया प्रीमियम, दूसरी कौन सी हो गई? रिवैल्यूएशन। प्रीमियम वाली ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। मैं यहां से क्या करा रहा हूं? यहाँ पे रिवैल्यूएशन। एक्चुअली सुनो इसका क्या मीनिंग है। रिवैल्यूएशन का मतलब है व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या करता है वो? अपनी गुडविल की शेयर जो लेके नहीं आ पाएगा तो उसको हम कौन सी मेथड में कैलकुलेशन करेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो समझ में आ गया? तो अगर एमसीक्यू में पूछेगा इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्या बोलना है इसको? रिवैल्यूएशन मेथड। देखो तो इसके भी यहाँ पे 2 केसेस है, इसको पढ़ लेना। ये वाला यहाँ पे देखो कौन सी? व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द टाइम ऑफ एडमिशन। कहां पे अपीयर होने की बात हो रही है यहाँ पे? ये कौन सी गुडविल है तुम्हारा? ओल्ड गुडविल। ये कहां पे शो होने की बात हो रही है? बैलेंस शीट में शो होने की बात हो रही है। अपीयर नहीं है तो छोड़ो। अगर अपीयर होता है क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे इसको? राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे होती है? याद रखना गुडविल तुम्हारा एसेट्स है। क्या है? गुडविल तुम्हारा एसेट्स है। अगर रेज होगी तो गुडविल तुम्हारा क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। राइट ऑफ होगी तो गुडविल किस में आएगी? क्रेडिट में आएगी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल ऑटोमेटिक उसी से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब आ जाओ केस देखो फटाफट से। ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट। यहां पे क्या लिखा? इक्वली। कैसे बांटेंगे यहां पे प्रॉफिट? इक्वली बांट रहे हैं। तो आगे देखो क्या हुआ? दे एडमिट, किसको एडमिट किया इन्होंने? सी को, इन पार्टनरशिप। न्यू रेशियो कितना हो गया यहाँ पे? 4:3:2। सी अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। सी लेके नहीं आ पा रहे गुडविल ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? आगे क्या लेके आ रहा है? क्या लेके आ रहा है? ये 25,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो रहा है यहाँ पे? 18,000। गिव जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है, वो सुनना क्या है। तुम बहुत बार पूछते हो कि यहाँ पे, हाँ उस दिन डाउट हुआ था यहाँ पे क्रिएट कि रेज राइट ऑफ और एडजस्टमेंट दोनों अलग अलग है। बिल्कुल नहीं है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम है। रेज राइट ऑफ करोगे जैसे है, और तुम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट करोगे बिल्कुल वैसे है। करके देखते हैं सच में सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो फार्म की गुडविल कितना वैल्यूड हुआ? नया गुडविल 18,000 रुपये। जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये गुडविल लेके आ रहा है क्या? नहीं लेके आ रहा है। अगर गुडविल नया पार्टनर लेके नहीं आता तो कहाँ से काटेंगे? कैपिटल से या करंट से, है ना? कहाँ से काटेंगे? कैपिटल से या करंट से। तो ये कंफर्म हो गया। पहले ये वाला एंट्री पास कर दो। क्या लेके आ रहा है वो? कैपिटल लेके आ रहा है। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ गया? सेल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गई? 25. ठीक है। अब देखो गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, अनएबल टू ब्रिंग द गुडविल। तो मैं पहले क्या करता हूं? रेज करूंगा, राइट ऑफ करूंगा। जैसे आंसर आएगा फिर हम इसमें किस में कंपेयर करेंगे? एडजस्टमेंट वाले में। किस में कंपेयर करेंगे? एडजस्टमेंट के साथ। देखो पहले रेज करो। रेज किस में होती है? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ किस में होती है? न्यू में होती है। तो पहला एंट्री यहां पे पास करो, रेज करो गुडविल को। एंट्री क्या होगी गुडविल रेज करने पे?
गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल कितना होगा यहाँ पे? 18,000 हुआ। रेज होगा कौन सी रेशियो में रेज होगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था इनका? इक्वल था। तो यहाँ पे कर दो 9,000 और यहाँ पे कर दो 9,000। मेरी बात समझ में आ गया? रेज होने पे कौन सी रेशियो में रेज होगा? ओल्ड रेशियो में रेज होगा। किस में रेज होगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब राइट ऑफ करेंगे कौन सी रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो फॉर्म का क्या है पता है? न्यू रेशियो कितना है? 4:3:2। ये हो गया तुम्हारा कौन सी रेशियो? न्यू रेशियो। इस रेशियो में हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो एंट्री क्या करो यहाँ पे? ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड। टू यहाँ पे क्या आएगी? गुडविल। गुडविल की यहाँ पे तुम्हारा हो गया 18,000 हो गया। अब रेशियो में बांटो 4:3:2 कितना आएगा? 8,000, 6,000 और 4,000। ये एंट्री कर लो। कर लिया ये एंट्री? ये रेज करा, ये हमने राइट ऑफ करा। रेज होगी ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ किस में होगी? न्यू रेशियो में। ये कंफर्म हो गया सबको? रेज किस में होगी, राइट ऑफ किस में होगी? चलो अब हम क्या करेंगे? ये करने के बाद हम अभी क्या करना है तुम लोग को? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करो। अब फिर इसको कंपेयर करेंगे कि सही है कि गलत है। हो गया? ये हो गया, सबने एंट्री कर लिया। अब मैं मिला रहा हूं, देखो। अब पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग देखो कितना है बी का? 1/2, 1/2 ये था ओल्ड। न्यू कितना हो गया? 4:3:2। 4/9, 3/9, 2/9। बताओ माइनस करो कितना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग? ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, माइनस करते रहो। कितना आ गया? आगे जाता ना बैठने के लिए, इसलिए बीच वाला 1/18 और यहाँ पे इसका आ रहा होगा 3/18। तो 1 + 2 कितना आ रहा है? 3 + 1 कितना? 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम हो रही क्या? यानी गेन इक्वल टू सैक्रिफाइस तो होना ही होना है। तो 4/18 आ गया। यानी भाई जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया उतना वही गेन करेगा। तो ये हमारा क्रॉस चेक होगी, वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/18 और कितना आया? 3/18। ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो गुडविल हमारा कितनी है? 18,000। तो इसको कैसे बांटते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। तो कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि गुडविल लेके नहीं आया। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो गया? गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? सी डेबिटेड टू करो। यहाँ पे क्या क्या आ गया? 2A 2B। तो सी डेबिटेड कितना आएगा? 18,000 × 1/18। 18,000 × 1/18। कैपिटल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंट्री दिखा रहा हूँ तुम लोग को क्रॉस चेक करके। हाँ तो कुछ नहीं बोला होता, करंट से लेते हैं हम। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। कितना आ गया रे? सी डेबिटेड, हाँ 2 क्या आया? 1,000। सी का कितना आया पूछ रहा हूँ? सी का आया 4,000, ए का कितना आया? 1,000 और इसका कितना आएगा? 3,000। ये एंट्री आया सबका, है ना? सी डेबिटेड 2A 2B सबका ये हो गया। ये हमारा क्या रहा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग किसमें? 18,000 को हमने बांटा। इनकी जो रेशियो आया था शेयर 1/8, 3/8 और इसका 4/8। ठीक है, हो गया। ये एंट्री फटाफट से कर दो, मैं फिर कंपेयर करवा रहा हूं। तुमने वहां पे रेज किया, राइट ऑफ किया, और यहां पे हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। अब तुमको ये पता है कि नॉर्मल डेबिट का मतलब क्या है? माइनस। क्रेडिट क्या होता है? प्लस। ठीक है, पार्टनर कौन सी थे? A B C। तो पहले हमने क्या किया था? इनको रेज किया था। एंट्री क्या किया था? गुडविल डेबिटेड 2A 2B 2A, यानी A में प्लस कितना हुआ था? B में कितना हुआ था? इसमें कुछ नहीं था। राइट अब कैसे किया था हमने? तो A को कितना दिया था हमने? A डेबिटेड 8,
ये हो गया 6, ये कितना 4, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस करो। यहाँ पे कितना आया, प्लस में या माइनस में, प्लस में। ये किस में आया, प्लस में माइनस में। ये किस में आया, 4 किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस का मतलब डेबिट, प्लस का मतलब क्रेडिट, प्लस का मतलब क्रेडिट। अब बताओ आंसर, ये आ गया। तुमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में ये एंट्री किया था, सी डेबिटेड 4000, टू ए 1000, टू बी 3000, ये किया था हमने। तो चाहे रेज करो, चाहे राइट ऑफ करो, चाहे नॉर्मल सिंगल एंट्री पास कर दो, तो सब एक ही है। आंसर तुम्हारा एक ही है, कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं काटने वाला है ना। हो आ गया समझ में। तो रेज राइट ऑफ करो या सिंगल एंट्री में पास करो। बहुत टाइम पे क्वेश्चन में क्या पूछता है, ट्रेंड हो गया कि हम शॉर्टकट पे तरफ आ रहे हैं, तो दोबारा 2 एंट्री क्यों करना। अगर कहीं पूछा है कि बस तुमको आर्ग्यूमेंट एंट्री करके दिखानी है, तो रेज क्यों करना, राइट ऑफ क्यों करना, सीधा एक सिंगल एंट्री मार दो ना। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में काम बनना है। आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस करो यहाँ पे। आज देखो टॉपिक हमने पढ़ लिया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है, जनरल रिजर्व अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ट्रांसपोर्ट टू कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। आंसर कौन सा हो गया, हो गया। देखो यहां पे नंबर 2, इस क्वेश्चन को बहुत प्यारा क्वेश्चन ये देखो, यानी अगर तुम पूरा यहाँ पे नॉर्मल इंसान की तरह करोगे कि हाँ ठीक है, न्यू ओल्ड दे दिया, न्यू दे दिया, 1 से माइनस करो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालो, तुमको टाइम लग जाएगा। देख के 2 स्टेप में कोई कर देगा, बिल्कुल शॉर्टकट यूज करना, सीयूटी के लिए भी काम आएगा। देख के बड़ा लगा दो, बस सॉल्व। क्या है बी। अब इतना टाइम देखो, बहुत कम टाइम लगाना। क्या उसमें आसान निशा क्या थे, यहाँ पे पार्टनर थे, रेशियो 2:1 छोड़ो, क्या करना हम, आसान क्या किया, आशीष को यहाँ पे क्या एडमिट दिया 1/4 में, आउट ऑफ व्हिच 1/8 कौन दे दिया, आशा दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग कौन दे रहा है, निशा दे रहा है। तो बोला कि यहाँ पे 1 आउट ऑफ व्हिच 1/8 दे दिया, यानी बताओ यार 1/4 का हाफ तो है 1/8 है ना, तो हाफ कौन दे दिया, आशा दे दिया, बाकी हाफ कौन देगा, निशा देगा। तो यानी जो गुडविल मिलती है उनको जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं उस रेशियो में मिलता है, तो सैक्रिफाइस तो इक्वल तो कर रहे हैं। तो गुडविल कितने शेयर है यहाँ पे, 40 शेयर, उसकी शेयर निकाल दो, 40,000 इंटू उसके शेयर कितना 1/4, तो 10,000, 10,000 को ये इक्वल ही देंगे, तो 10,000 का आधा कितना 5, आंसर बी। बस यहाँ पे तुम सुन लो एक बार कि यहाँ पे 1 ले रहा है, आउट ऑफ व्हिच 1/8 दे रहा है, तो 1/4 का आधा तो है 1/8, बाकी रिमेनिंग कितना आधा बचेगा। ये दोनों पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो गुडविल कैसे लेंगे, इक्वल तो बांटेंगे। गुडविल कितना है 10, इक्वली बांट दो, 5-5 आएगा। नहीं, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म, डी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, डी यहां पे एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर, क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो गया, नया रिलेशनशिप बनेगी। नंबर 4 क्या हुआ, और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अरे एसेट की वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट में तो आएगा, लो एसेट से अकाउंट डेबिट होगा, पूछा किसको डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है, एसेट से अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट किसको करेंगे, ले एसेट से। हो गई, 5 पे आ जाओ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कहां मिलेगा ये तुम लोग को, प्रॉफिट बोला है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, क्या बोला, ओल्ड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कौन सी रेशियो मेरे, ओल्ड रेशियो में। आंसर कौन सा हो गया, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, छुपा हुआ
गुडविल। हाँ, ये पूरा राम कहानी है, जो नोट डल जाएगी तुम पढ़ते रहना है इसको। मैं इसकी समरी बता रहा हूँ, बस सुन लो एक्चुअली हिडन गुडविल क्या है, ये सुनना बस। यहाँ पे एक्चुअली क्या है हिडन गुडविल क्या नहीं। जो यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, जो नया इनकमिंग पार्टनर आ रहा है वो अगर एक्चुअल कैपिटल अमाउंट से ज्यादा लेके आ रहा होगा तो उसको हम क्या, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। कैसे, यहाँ पे ए बी दोनों पार्टनर थे, ठीक है। सी यहाँ पे आ रहा है, इसकी शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग 1/4 है, और वो लेके आ रहा है 20,000 रुपये कैपिटल। कितना लेके आ रहा है? सी के हिसाब से टोटल फार्म कैपिटल कितना होना चाहिए, कैसे पता? 20,000 इंटू इसकी शेयर का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 80,000। ये होना चाहिए फार्म का, बट एक्चुअली इसकी कैपिटल मान लो यहाँ के 20 है और इसका 10 है, तो एक्चुअल कैपिटल कितना बन गया? 30 वाले कौन है? मर्जी थोड़ा जहर खा के बावड़ी कहेंगी। कितना हो गया? ये 20, ये 10, इसका कितना होगा? 20, कितना हो गया? 50। तो एक्चुअल कैपिटल 50 है, बट लेके आ रहा है वो कितने के हिसाब से? 80 के हिसाब से। जो डिफरेंस है कितना है, क्या होगा? ये गुडविल। तो ये तुम्हारा क्या छुपा हुआ गुडविल, क्या ये नहीं दिया, ऐसे निकालो डिफरेंस है। कैपिटल की डिफरेंस से क्या निकलेगा? गुडविल। ठीक है तपन? छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ा इजी, गुडविल की हम अलग से चैप्टर कहीं रिवाइज नहीं करते, इसलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाल कर रखा है, इसको देख लो। क्या क्या है? फार्म्स प्रॉफिट लास्ट यहाँ पे 3 ईयर की कितनी है? 5,000, 4,000 एंड 6,000। कैलकुलेट गुडविल निकालनी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। फटाफट से निकालो। 5, 4 प्लस कितना आ गया? 6, कितना हो गया रे? 15 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया? 5 लाख इंटू नंबर फिर कितनी है? 4, कितना आ गया? 20 लाख। क्या हो गया तुम्हारा? गुडविल। ये कौन सी मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ बोलो, हो गया? कौन सी मेथड है तुम्हारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आगे हाँ? अरे बावड़ा, कैपिटल के डिफरेंस से निकलता है, क्वेश्चन अलग है। अब आएगा तुम्हारा हेड छुपा हुआ गुड। ले नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। ये कौन सी मेथड में निकालोगे? सुपर प्रॉफिट मेथड में। क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। मुंडी घुमा दी, अरे बावड़ा। चला आगे लिख। तो कितना आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट? यहां पे लिखो 16,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000 डिवाइड बाय कितना है? 4, कितना है? 23, 92, 23 आ रहा। ये तुम्हारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अभी हमको क्या चाहिए? एसपी चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। कितनी है नॉर्मल प्रॉफिट? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 18% मिलेगी, तो कितना हो गया? 18,000। तो एसपी कितना आया रे? कितना आया एसपी? 5। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 5,000 इंटू कितना आ जाएगा? 3, हाँ 3, तो कितना हो गया? 15,000। कितना हो गया? 15। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ऊपर वाला डेटा से क्या निकाले तुम लोग को? देखो यहां पे गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। किसको याद है फॉर्मूला? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं? हाथ जिसको पता है वो हाथ खड़ा। हाँ बोल बोलो बोल। एवरेज प्रॉफिट इनटू, तू वही पिट लगा कि मैं जाते पिटू? भाई फॉर्मूला क्या है? दादा देख ले, सुपर प्रॉफिट पूछ रहा है। एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना? अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला लिख लो ना, क्यों शकल देख रहे हो एक दूसरे की। हो गया? क्या बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले क्या इसकी फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू
कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ये क्या है गुडविल का। बट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकलेगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल टू, अब फॉर्मूला होता सेम वही वाला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये यहां पे डाल दो, नेट एसेट से माइनस कर दो। ठीक है, हाँ हाँ हो गया रे, हो गया, आगे बढ़ो। गिरी एंड शांता लिखो रे, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वली दे एडमिटेड कचरा नहीं क्या रे, कचरो क्या नाम है इसका, हाँ कचरा ही, इन द पार्टनरशिप हु इन द एडिशन टू द कैपिटल, कितना लिखा है यहाँ पे, ये कैपिटल के अलावा 20,000 रुपये क्या लेके आ रहा है भैया, गुडविल लेके आ रहा है, उसकी शेयरिंग प्रॉफिट कितनी है 1/5। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, पहले क्या लिखा, नो गुडविल अपीयर इन द बुक, कोई गुडविल यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे क्या है गुडविल यहाँ पे ऑलरेडी है कितना 40,000, तो पहले क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री मारो, क्या आ जाएगी रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे गुडविल क्या लिखा, प्रीमियम अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा 20 और 20। फिर इस गुडविल प्रीमियम को कैसे बांटोगे, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो क्या होगा, टू गिरी टू सांता, हाँ कितना आ रहे 20,000 रुपये लेकर आया, कैसे बांटेंगे इसको इक्वली, तो लिखो यहाँ पे 1:1, तो कैसे होगा 10 और 10। हाँ जी हो गया, हो गया, हो गया। अब इस क्वेश्चन में पहले वाला क्या कोई गुडविल था नहीं, बाकी सेकंड वाले केस में क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितनी है रे 40,000 है, ये दोनों एंट्री बाद में करना, पहले इसको क्या कर दो राइट ऑफ, क्या कर दो रे राइट ऑफ। कैसे राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में, तो लिखो कैसे होगा, गिरी डेबिटेड, पहला एंट्री यहां पे लिख लो, गिरी डेबिटेड, सांता डेबिटेड टू, लिखो यहां पे गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, कितना आ गया 40 20 20 कर दिया, 40 20 20 हो गया, हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये सारे चीज के बारे में। हाँ ना, ये भाई है बस बता के इसके करूंगा नहीं, इसलिए बड़े क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो सुनो, यहाँ पे नॉर्मल ये सारे तुमको कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ मिलते हैं, बैलेंस शीट पे जो ये सारे तुमको मिल जाते हैं, तो इसमें तुमको करना क्या है, बैलेंस शीट में अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि सारे आइटम को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना डिस्ट्रीब्यूट, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ तो कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। क्या होगा, ओल्ड रेशियो में। अगर वो प्लस की आइटम होती है, किसकी आइटम होती है, प्लस की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही आइटम डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आइटम प्लस वाली हुई तो, अगर माइनस वाली हुई तो पार्टनर उल्टा एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आ जाएगा आइटम, हाँ बड़ा ले नाम ले रहा है, हो गया, लिख लिया रे। तो ये सारे चीजें कौन सी रेशियो में होंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में होगा, बट बहुत टाइम पे ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे सबको मिलाओ बट नेट इफेक्ट की एंट्री पास करो विद सिंगल जर्नल एंट्री बोलता है, तो उस केस में तुमको क्या करनी है वो देख लो। क्या यानी इतनी तो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, बस एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो उसमें क्या होगा लिखो, तो उसमें ये होगा यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बनानी है, तो जो प्लस की आइटम है बोलते जाओ कौन सी जनरल लेजर प्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट में होगा तो वो आएगी प्लस में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा कैसे बोल रहा है माइनस में, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अगर सस्पेंस हुआ तो वो आ जाएगी माइनस में, WCR किस में आ जाएगी प्लस में, IFR किस में आ जाएगी प्लस में। हम अगर
गुडविल किसके अंदर रहा, बैलेंस शीट के अंदर, तो वो रहा किस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड गुडविल होगा तो माइनस में, अगर गुडविल वैल्यूडेट हुआ यानी गुडविल प्रीमियम रहा तो वो क्या आएगा, प्लस में। इसको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे आइटम को प्लस माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे आइटम आता है प्लस में, यानी टोटल और नेट इफेक्ट अगर आता है प्लस में, किस में आता है, प्लस में, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, गेनिंग डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग, टू क्या होगा, गेनिंग डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये आइटम आया किस में, प्लस में, अगर आइटम आ गया सॉरी नेट इफेक्ट किस में आ गया, माइनस में आ रहा है, नेट इफेक्ट यहाँ पे माइनस में आ रही है, तो क्या हो जाएगी तुम्हारी उल्टा एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, गेन, ठीक है। अगर नेट इफेक्ट सिंगल एंट्री पूछा तो तुमको ऐसे करनी है, और क्या लिख के पूछेगा कि पार्टनर्स आर एग्रीड टू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द अबव इफेक्ट, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो तुम्हारा क्या निकलेगी, नेट इफेक्ट निकलेगी, वो भी ऐसे, ठीक है। सिंगल एंट्री ऐसे ही होगा। हट जाऊं, राजेंद्र एंड क्या लिखा है यहाँ पे, सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, कितना बोला यहाँ पे, 4:1। ऑन द 1 अप्रैल 15 क्या हुआ था, एडमिट किसको कर दिया यहाँ पे, नरेंद्र को, ऐसे क्या लिखा, न्यू पार्टनर। ऑन दैट डेट द बैलेंस यहाँ पे कितना बोला, यहाँ पे 20,000 रुपये, किस में है, यहाँ पे जनरल लेजर में, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट डेबिट तो क्या है, लॉस, कितनी है, 10, ये नेगेटिव बैलेंस है, तो इसके एंट्री पास कर दो। जीआर कैसे बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो लिखो यहाँ पे जीआर डेबिटेड टू राजेंद्र टू सुरेंद्र, ओल्ड रेशियो मैंने 4:1 में बांट दो। फिर यहाँ पे लिखो राजेंद्र डेबिटेड सुरेंद्र डेबिटेड टू, यहाँ पे डालो कौन से रेशियो में, सॉरी क्या आएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, ये भी कैसे बटेगी, ओल्ड रेशियो में, किस में बटेगा ये, ओल्ड रेशियो। हो गई, कौन सी एडजस्टमेंट में वो एंट्री पास की, नेट इफेक्ट का भी था लिखा अब यहाँ पे ना, ओनली पास करो सिंगल जनरल एंट्री, क्या पास करो, सिंगल जनरल एंट्री, नेट इफेक्ट निकालो, और लिखा भी होगा पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड या शो द रिवैल्यूएशन वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट, नहीं चाहते हैं, तो वो भी क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में होगा। हो गया क्या, आगे लिखो, हाँ इसमें सब कुछ बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्या बनेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट, एंड भी पार्टनर है, तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, 2:1 कर लिया। अब आगे देखो, रेशियो कितने, यहाँ पे 2:1 हो गया, सी को कर रहे हैं, मैं यहां से दिखा रहा हूं, 2:1 याद रखना, ओल्ड रेशियो हो गया, तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 2:1, ए भी दोनों हो गए, सी एडमिट हो रहा है, कर दिया, बन गया पार्टनर्स कैपिटल, सब कुछ हो गया। तो आ जाओ, देखो पहले यहाँ पे क्या खत्म करेंगे हम, सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले लाइबिलिटी साइड को खत्म कर दो, कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला आइटम है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, जिसका बन गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 एंड 1,50,000, सर 1,00,000
अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी थे। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है। हाँ, सी एडमिट हुआ ना, हो गया, डाल तो दिया सी। तेरे आंखें फूट गए क्या? अबे ये तो है यहाँ। हो गया, चलो आगे देखो। बाय बैलेंस प्रोडक्ट क्या था? 1,80,000 और कितना था? 1,50,000 बन गई है। ये क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कितना लेके आया वो कोई नहीं, वो लास्ट में देखो, जैसे एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो पहले यहाँ पे लाइबिलिटी साइड वाला पूरा खत्म करो। और क्या क्या है इसमें देखो, यहाँ पे कुछ है नहीं। और इस साइड में आ जाओ, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। क्या कुछ बांटने वाला आइटम है नहीं, कुछ भी नहीं। नीचे आ जाओ, सी यहाँ पे एडमिट हुआ एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। क्या क्या सी क्या लेके आया? 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 क्या लेके आया रे? गुड लक से। ठीक है, क्या लेके आया? 1 लाख कैपिटल लेके आया और 60 क्या लेके आ गया रे? यहाँ पे गुड लेके आ गया। ठीक है, तो देखो बाय बैंक, कितना बाय बैंक? 1 लाख रुपए। बाय बैंक कितना यहाँ पे? 1 लाख रुपए। हो गया। देखो यहाँ पे रुक जाओ, गुडविल भी तो लेके आ रहा है वो, तो गुडविल पूरा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट कितना लेके आ गया? 1,60,000। 1 लाख रुपए क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। 60 क्या लेके आया तुम्हारा? गुडविल प्रीमियम लेके आया। क्या लेके आया? गुडविल प्रीमियम लेके आया। ठीक है, गुडविल प्रीमियम किस में बटेगा? यहाँ पे नया रेशियो के बारे में कुछ बोला है क्या? यानी जो ओल्ड है वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग के लिए, है ना। तो देखो कैसे बटेगा, ये एंट्री हो गया सबका। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, सेकंड एंट्री पास करो। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो ए, टू यहाँ पे क्या आ जाएगी? बी। कितना आ गया? 60 को बांटो 2:1 में, तो 40,000 और कितना आ जाएगा? 20,000। हो गया। कहाँ जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अरे उल्टा कर दें, 40,000 और यहाँ पे कर दो 20,000। 40 और कितना हो गया? 20। हो गया। चलो अब क्या बच गया हमारे पास? नेक्स्ट आइटम पढ़ो। प्लांट एंड मशीन इज टू बी अपीयर, कितना बोला यहाँ पे? 1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी कितना बोला? अप्रिशिएटेड बाय 10%। ये कहाँ जाएगी सारे? रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीन पहले कितने का था? 1 लाख। अभी कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। ठीक है, और जो बिल्डिंग है वो कितना अप्रिशिएट हो गई? 10%। ठीक है, दोनों को दोनों यहाँ पे बढ़ रखे हैं। तो बिल्डिंग कितने तुम्हारे पास? 1,50,000। चलो हाँ जी, बाय क्या आएगा? प्लांट एंड मशीन। फिर बाय कितना आ गया? बिल्डिंग। ये कितना आ गया? 20,000 और ये कितना आ गया? 15,000 है उस नेक्स्ट वाले। चलो सबको पढ़ने दे पहले। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक कितना हुआ रे? स्टॉक फाउंड ओवरवैल्यूड बाय कितना लिखा है यहाँ पे? 4,000। ओवर वैल्यूड है, क्या करना पड़ेगा? कम करनी पड़ेगी। तो कौन साइड में आएगा ये? डेबिट साइड में। लिखो टू स्टॉक 4,000 रुपए। टू स्टॉक कितना लिखा? 4,000 कर दिया। फिर लिखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड, कितना बोला? 5%। तो 5% क्रिएट करेंगे किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। डेटर कहाँ है तुम्हारा? 60,000। 60,000 का कितना परसेंट है? 5%। तो कितना आएगा? 3,000 रुपए। ठीक है,
उसके बाद क्रेडिटर्स वेर, यहाँ पे क्या बोला, ऑन रिकॉर्डेड टू एक्सटेंड ऑफ कितना 1000, तो क्रेडिटर तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो डेबिट साइड में डालना पड़ेगा 1000 रुपये। चलो आ जाओ रिवलेशन अकाउंट में, देखो क्या क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ गया 3000 रुपये। फिर क्या आ गया, टू स्टैक कितना आ गया 4000, टू क्रेडिटर्स 1000 रुपये। हो गया सबका, टोटल कितना आ रहे, टोटल है 35,000। फिर यहाँ पे लिखो 35,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 27,000, कितना है 27, बाटो रेशियो कौन सी है 2:1, 18,000 और 9,000, तो प्रॉफिट है कौन साइड में बटेगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया 18,000 और 9,000, कितना आ गया 9,000। हो गया क्या, हो गया सबका। अब इसको बैलेंस करते, 238, 1,79,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख, तो सेम अमाउंट इस साइड में भी आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन सेम अमाउंट, इस साइड में कुछ है नहीं। हो गया, तो यहाँ पे डाल दो कैपिटल ABC, 2,38, 1,79,000 और यहाँ पे लिखो 1 लाख, 5,17,000, ये आया टोटल अमाउंट। हो गया, चलो आगे देखो, अभी हम बैलेंस शीट को डालेंगे कंपेयर करके क्या क्या किया गया नहीं है। हो गया, इतना हो गया सबका। बैलेंस शीट में आ जाओ फटाफट से, कैश इन हैंड को चेंज हुआ क्या, बिल्कुल हुआ है, या दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। तुमने बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री की तो बैंक में तुम राइज कर सकते हो, जो कैपिटल लेके आया गुडविल लेके आया, अदरवाइज तुम कैश से लिखे हो तो कैश में राइज कर दो, है ना, मर्जी तुम्हारी है। उसके बाद चलो कैश में, कैश इन हैंड ऐसे ही डाल दो 10,000 कर दिया, कैश एट बैंक में डाल देना न्यू वाले बैलेंस शीट में, ऑलरेडी था कितना 40 प्लस यहाँ पे कितना लेके आए वो 1,60,000, तो टोटल डाल दो यहाँ पे 2 लाख करके कैश एट बैंक में। किन डाल दिया रे 2 लाख, 2 लाख क्यों, जो नया पार्टनर लेके आया 2 लाख हो गया, 1,60,000 प्लस 40 तो कितना हो गया 2 लाख। डेटर्स में क्या हुआ 60 यहाँ पे था, तो लेस कर दो, प्रोविजन कितनी था रे तुम्हारा 3,000, 57 डाल दो, हो गया। स्टॉक, स्टॉक में क्या हो गया था, स्टॉक तुम्हारा कम हो गया था, कितने कम हो गया था 4,000, तो इसे माइनस करके अमाउंट में डाल दो 36,000। प्लांट एंड मशीन क्या हो गया था, अप्रिशिएट हो गए थे, बढ़ गए थे, कितना बढ़ गया रे 20,000 रुपये हो गया था, तो डाल दो सीधा 1,20,000 रुपये डाल दिया रे। अब आ जाओ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना बढ़ गया था 15,000, तो 1,65,000 डाल दो बिल्डिंग में, 165 हो गया। टोटल आएगा इसका 5,88,000 कितना आ रहा है 5,88,000 आएगा न्यू बैलेंस शीट का न्यू बैलेंस। यहाँ पे बिल्स पेबल कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सेम रखो इसको। सैंडी क्रेडिटर ये हुआ था, बढ़ गया था, तो 1,000 रुपये बढ़ा दो इसको, 59,000 यहाँ पे डाल देनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका कोई चेंज हमने नहीं किया, तो सेम डलेगी 2,000 रुपये। बाकी कैपिटल ऑलरेडी हमने डाल दिया 5,17,000। हो गया, आ गया 5,88,000। चलो एक बार मेरे हेल्प कर दो वहाँ पे।
हाँ बोले यहाँ पे क्या था? क्रेडिटर्स क्रेडिटर कितना था? 59। बिल्स पेबल कितना हो गया? 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था? 2,000। बस, और तो कुछ था नहीं। और यहाँ पे बताओ प्लांट एंड मशीन कितना था? 1 लाख। 20 बिल्डिंग कितना था? 1,65,000। डेटर कितना रहा? 57,000 डेटर। कैश कितना रहा? 10,000। बैंक कितना रहा तुम्हारा? 2 लाख। स्टॉक कितना हो गया? हाँ जी 36,000। और कुछ है? 5,88,000। हो गया? कितना हो गया? 5,88,000। एडजस्टमेंट ऑफ क्या लिखा? कैपिटल। यानी यहाँ पे एडमिशन में कुल मिला के तुम्हारे 2 ही एडजस्टमेंट है। कौन सा? एक कैपिटल एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर और एक होगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। 2 ही है। बाकी हम जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, क्या करते हैं यहाँ पे? अगर जो बैलेंस करने के बाद एक तो होता है थ्रू करंट अकाउंट, एक क्या होता है थ्रू कैश। ठीक है, करंट अकाउंट कैश अकाउंट ये हर किसी केस में, चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट चाहे किसी में भी हो। करंट अकाउंट का मतलब क्या है? अगर क्रेडिट साइड में आया तो तुम्हारा क्या रहेगा? एसेट्स। अगर तुम्हारा कौन साइड में आया? डेबिट साइड में आया तो क्या रहेगा? ये लायबिलिटी। डेबिट साइड में तो क्या रहेगा? लायबिलिटी। और कैश भाई जो आने वाली है वो कैश में प्लस हो जाएगी और जो कैश जाने वाली है वो क्या हो जाएगी? कैश से माइनस हो जाएगी। प्रोपोर्शनेट वाली पिछली वाला क्वेश्चन। अरे नहीं, प्रोपोर्शनेट नहीं, ये एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर पैसा उनके में कमी पड़ गया तो वो प्रोपोर्शनेट थोड़ी ना कुछ होगा। तू नहीं समझ में आ रहा तेरे को भाई? यहाँ पे क्या टोटल 2 एडजस्टमेंट है। जो बैलेंस करेगा हट जो बैलेंस करेगा तो क्या जो पैसा कमी पड़ गया क्या लिखेगा वहां पे? हाँ करंट अकाउंट होगा या कैश होगा? वहां पे प्रोपोर्शनेट क्यों डाल रहा है? प्रोपोर्शनेट का मतलब तू को पता क्या बोल रहा है? ये कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है भाई। सेम प्रोपोर्शनेट है। एक तो होता है प्रोपोर्शनेट थ्रू, एक नहीं होता, 2 होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, फिर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। यानी अपनी कैपिटल निकल जाएगा, उसके हिसाब से फिर प्रोपोर्शनेट करेंगे, टोटल कैपिटल निकल, वो तो एडजस्टमेंट वही तो है। चलो आगे लिखो। 2 एडजस्टमेंट है यहाँ पे, याद रखना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू क्या लिखा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर और क्या होगा यहाँ पे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्ट होगा किसके हिसाब से? ओल्ड के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सी क्वेश्चन है ये? हेडिंग डाल दो। पहला एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो पहले यहाँ पे क्या करना, लिखो ए बी दोनों पार्टनर थे। रेशियो कितना यहाँ पे? 2:1। कितना हो गया? 2:1। सी एडमिटेड इनटू द फर्म विथ क्या लिखा है यहाँ पे? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी कितना ले रहा है? 1/4। ही विल ब्रिंग कितना लेके आ रहा है? 30,000 एज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो। कौन लिखा? नया रेशियो जो होगा उसमें एडजस्टेड होगा। बाकी बैलेंस शीट देख लो बिफोर चीज एडमिशन क्या क्या था तुम्हारे पास। यहाँ पे बांटने वाला आइटम क्या है तुम्हारे पास? कितनी अमाउंट है? 6,000 है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ आइटम है बांटने वाली ना, नीचे आ जाओ। सी विल ब्रिंग कितना लेके आ रहा है? 12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। और बाकी कैपिटल लेके आ रहा है वो। कैपिटल यहाँ पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम क्या करेंगे? यही तो है हमारा एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड होगा। अब आगे देखो कितना लेके आ रहा है, यहाँ पे देखो 30 लेके आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल को निकालेंगे। वो एडजस्टमेंट का देखो कैसे करेंगे। तो हो गया। तो पहले एंट्री तो ये दोनों मार दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कर दिया। क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट कर दिया, टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड तो कितना अमाउंट आ जाएगा?
इसका 30 और इसका 12, 42। तो कैपिटल में डाल दो 30 और गुडविल प्रीमियम में डाल दो कितना 12। हो गया, एंट्री मार दी। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल भी रिकॉर्ड करेंगे सारे और लेजर भी करेंगे। जर्नल नहीं कर रहे हैं, लेजर ही कर रहे हैं बस। लिखो, बनाओ रे रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बनाओ बैलेंस शीट। हो गया, क्या लिखा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड क्या लिखा, बैलेंस शीट। दो थे, एक आ रहा है। कर दिया, दो थे और एक आ रहा है, बना दिया। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और क्या हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। अब आ जाओ, तो पहले पार्टनर्स कैपिटल में चलो। चलो आगे लिख रहे, क्या लिखे यहाँ पे, एबीसी कर दिया। बाय बैलेंस इंपॉर्टेंट कितने अमाउंट आया, 50,000 और कितना आया 32। ये कितना लेके आया था, बाय बैंक 30,000 लेके आया। हो गया। अब देखो वो गुडविल कितना लेके आया था, कोई न्यू रेशियो गिवन था क्या, कोई नहीं था। यानी जो ओल्ड है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग के लिए। तो लिखो पहले एंट्री मारो, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा रे 12,000। टू लिखो यहाँ पे, क्या क्या आ जाएगा, 2B। रेशियो कौन सा था, ओल्ड रेशियो 2:8 और 4। तो लिखो हो गया, कर दिया। तो कितना हो गया 8 और 4। आगे बढ़े, और क्या यहाँ पे लिखो GR। GR तुम्हारे यहाँ पे कितनी है 6 है, तो 6 को भी बांट दो 2:1 में। तो लिखो आ जाओ बाय GR। बहुत छोटा रहता है ये, मतलब दिखता नहीं वहां पे। हो गया, आगे लिखो। फिर क्या हो गया यहाँ पे, बिल्डिंग कितने वैल्यूड हो गए यहाँ पे 45 एंड मशीन कितना हो गया 23। तो बिल्डिंग था कितना पहले, बिल्डिंग तुम्हारा 40 था, अभी कितना हो गया 45, 5 बढ़ गया रिवर्स में। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितना आ गया 5, बाय बिल्डिंग कितना आ गया 5,000 रुपये। मशीन कितना हो गया 23, था कितना पहले 25 तक कम हो गई। टू मशीन कितना आ गया 2,000 रुपये। हो गया। ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू क्रेडिट कितना लिखा है यहाँ पे 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर तुम्हारा कितनी है 8,000। 8,000 का कितना परसेंट बोला 6%, तो कितना हो गया 480। तो कहाँ पे आएगा ये, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 480। हो गया, बस इतना ही है। चलो बोलो अभी, क्या आया पहले, बिल्डिंग कितना आया 5,000। फिर क्या था 2,000। टू प्रोविजन कितना है कितना आ गया, और कुछ है नहीं इसमें, बैलेंस कर दो। हो गया 5,000 2:1 रेशियो। टू पार्टनर्स कैपिटल 2520, बांटो इसको, रेशियो कितना 2:1 में। हो गया। तो ये क्या प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना आ गया 1680 और 840 480
ये 840 840 हो गया। आगे बढ़े, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। बाकी क्या बोला, ये सब होने के बाद कि बोला कैपिटल में यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है, देखो कैसे एडजस्टमेंट होनी है। वर्किंग नोट पे चलो, ये हो गया क्या सबका एंट्री। लिखो कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी इन न्यू पार्टनर इज इक्वल टू, कितना ले गया था वो अपने कैपिटल 30,000 इनटू उसकी शेयर का रेशियो होगा। कितना था उसके शेयर 1/4, तो क्या करेंगे 4/1, तो कितना आ गया 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 आया। अभी इसको क्या करनी है, ये जो होगा ये होगा न्यू पार्टनर्स की क्या हो गया रेशियो, क्या हो जाएगा न्यू फार्म कैपिटल हो गया, इसको न्यू रेशियो में बांट दो। तो बांटो यहाँ पे ए का बी, यहाँ पे सी, तो 1,20,000 और यहाँ पे 1,20,000 सी का तो निकालने का दे रखा है। बाकी न्यू रेशियो में किसका 2:1:1 अरे 2:1 तो ओल्ड रेशियो था, अब 3 हो गया ना, न्यू रेशियो निकाल। हाँ तो 2:1:1, तो लिखो यहाँ पे, तो कितना आएगा 2/4 1/4 और 1/4, तो कितना आ गया 60। ये दिया हुआ था। तो लिखो ये कहां पे आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। हो गया 60 कर दिया। चलो आगे लिखो टोटल, इसको बैलेंस कर दो 63,680। तो यहां पे लिखो 63,680, कितना आ गया टू करेंट अकाउंट 3680। अब इसका बोला बी कितना आया टोटल 38840। और इसका क्या, इसका तो कुछ है नहीं, दो साइड इक्वल है। तो करंट अकाउंट यहां पे आया, तो करंट अकाउंट कौन साइड में आ रही रे, इसका क्या मीनिंग है, लायबिलिटी हो गया, फार्म के लिए पैसे लेके जाएंगे। तो लिखो करंट अकाउंट, तो यहां पे लिखो ए एंड बी 3680 8840 हो गया, ये हो गया। फिर आ जाओ यहां पे क्या नाम है इसका, कैपिटल भी डालेंगे। तो लिखो कैपिटल कितनी सबका मिला ए बी सी 60 30 और 30, तो 1,20,000 हो गया। क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ था, कितना है क्रेडिटर बता दो 80। देखो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था तो 8,000 है। बीपी में भी कोई चेंज नहीं हुआ था तो उसको भी डाल दो 4,000 रुपये हो गया। क्रेडिटर कितना आ गया 8, बीपी कितना आ गया 4। चलो इस साइड में चेंज करना पड़ेगा। तुमने वहां पे क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो कैश को एडिट रखो 2000, बैंक में डाल दो सारे पैसा। बैंक में था कितना पहले 42 ऐड कर दो। हाँ 10 था, यहाँ पे 42 और ऐड कर दे, तो कितना आ गया 52 हो गया। डेटर में चेंज हुई थी तो माइनस करके डालो अमाउंट में 8,000 माइनस कितना था रे 480, ये अमाउंट माइनस करके अमाउंट में डाल दो, हो गया 7520। स्टॉक में कुछ चेंज हुआ था पक्का। फिर आगे लिखो फर्नीचर में देखो क्या चेंज हुआ था, कुछ नहीं, सेम डाल दो। और क्या बचा, मशीन कितना था 25,000 रुपये, कितना हो गया 2 कम हो गया तो 23,000 रुपये डाल दो।
बिल्डिंग में कितना कम हुआ? 5000 बढ़ गया, तो बढ़ा के डाल दो बिल्डिंग में 45, बिल्डिंग कितना आ जाएगा? 45, स्टॉक कितना आ गया था? 23, मशीन 23, सॉरी सब करने दे। कितना आ गया? हाँ, क्या क्या क्रेडिटर कितना? 8, बिल्स पेबल 4, बस खत्म। इस साइड में आ जाओ, कैश कितना था? बैंक 52,000, डेटर कितना आ गया? 7520, स्टॉक 10,000, फर्नीचर कितना था? 5, मशीन 23, बिल्डिंग कितना आ गई? 45, हो गया। टोटल कितना आ गया? 1,44,520। किसमें? अगर वो कैश के थ्रू, किसके थ्रू? कोई नहीं, कर लो इसमें एक बार। तो अगर तुम कैश के थ्रू करोगे तो करंट अकाउंट तो आएगा नहीं, यानी करंट, ये दोनों करंट अकाउंट कहां पे आएगा? ये देखो, अगर ये कैश के थ्रू एडजस्टमेंट होता, यहाँ पे 2 कैश लिखते हैं, 2 क्या लिखते हैं? कैश। अगर 2 कैश लिखते तो दोनों के दोनों कैश क्या हो रहे हैं? पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा नहीं। और इस साइड कैश में तो इतनी अमाउंट तो है नहीं, तो कहां से माइनस करेंगे? बैंक से। तो यहां से अमाउंट माइनस हो जाएगी, यानी कुल मिला के बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट तो 12,520 से कम हो जाएगी। हो गया। और जब देखो सेकंड वाली एडजस्टमेंट में जो हमारे पास था, सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्या है? हमने पहले एडजस्टमेंट क्या किया था कि जो न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल क्या होगा? एडजस्ट होगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखो कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और इनकमिंग पार्टनर जो कैपिटल है वो किसके हिसाब से यहाँ पे होगी? ओल्ड पार्टनर के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओल्ड। ये सेकंड एडजस्टमेंट है। 2 ही एडजस्टमेंट है किसमें? एडमिशन में। तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग 81 से यहाँ पे देखो फॉलोइंग क्या क्या है इसमें? मीरा एंड सार्थक 2 पार्टनर है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2 है। उन्होंने किसको? देखो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लो। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट रोहित को उन्होंने एडमिट कर दिया इन द पार्टनरशिप फॉर्म। फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या है? प्रेजेंट फॉर आउटफुल डेट बढ़ गया 20,000 रुपये। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया कितना? 1,80,000। बाकी इसको पढ़ के करते रहेंगे, पूरा क्वेश्चन देखो। उसके बाद रोहित वुड ब्रिंग यहाँ पे कितना ले रहा है? कैश एज मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। तो पहले निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल न्यू फार्म कितनी है, फिर उसकी जो 20% होगी वो क्या होगी? रोहित की कैपिटल हो जाएगी। बस कुछ टाइम में करूँगा, फिर दोबारा समझा दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो लिखो, बनाओ फटाफट से। क्या बनाएंगे पहले? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ यहाँ पे। फिर क्या बनेगी हमारा? पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर होंगे इसमें। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्या बना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में हम क्या बना देंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। पहले हम बात कर लो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखो, ऊपर कैपिटल कितनी है? कौन कौन है? मीना एंड सार्थक, रोहित हो रही है एडमिट। तो मीना 1 लाख है, रोहित सार्थक भी कितना यहाँ पे? 1 लाख है। चलो आ जाओ अपनी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीना, सार्थक, यहाँ पे रोहित। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका भी 1 लाख है।
और इसका भी कितना यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। और फिर क्या हो गया देखो, फिर यहाँ पे ये हो रही है जीआर कैसे तुम्हारा 1,50,000 है। जीआर कैसे बांटेंगे यहाँ पे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे यहाँ पे, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना यहाँ पे है, 3:2 है ओल्ड रेशियो। तो चलो तो लिखो जीआर बाय यहाँ पे जीआर 1,50,000 को बांट दो। रेशियो कौन सी मैंने बोला, 3:2 में बांटनी है। तो कैसे कैसे आएगा जीआर, 90,000 और 60,000। 90 और क्या हो गया 60 हो गया। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, और क्या बच गया हमारे पास वो भी देख लो। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, जीआर हो गई। WCR बांटने से पहले देखो इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या, क्वेश्चन में है कोई क्लेम। लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR डिटरमाइंड कितना 20,000 रुपये, पर तुम्हारे पास कितनी है 50 है। कितनी है 50। छोटा सा वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री पास कर दो और उसको चढ़ा दो यहाँ पे, देखो कैसे कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्लेम देने के बाद भी कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री भी लिख लेता हूँ साथ में यहीं पे, देखो करना आसान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखो फटाफट से। तो यहाँ पे लिखो WCC डेबिटेड। हाँ क्या होगा यहाँ पे, WCR डेबिटेड। फिर क्या जाएगा, W पहले जाएगा WCC, फिर क्या जाएगा, जो बच गया वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखो WCR डेबिटेड कितना आएगा हमारे पास 50,000 है। तो यहाँ पे लिखो WCC कितना आएगा यहाँ पे 30,000। फिर क्या आ जाएगा 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये। बाकी क्या जाएगा यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स में जाएगा बताओ, ओल्ड या न्यू, सब नहीं जाएंगे यहाँ पे, ओनली ओल्ड जाएंगे। तो ओल्ड कौन है यहाँ पे, टू M है और टू क्या है S है। कितना बच गया तुम्हारे पास 30 बच गया। तो यहाँ पे डाल दो, कौन सी रेशियो में बांटोगे 3:2 में। तो 18,000 और 12,000 ये टोटल एंट्री हो गया। अब इसको कहाँ डालोगे, बाय WCR यहाँ पे कर दो 18,000 और यहाँ पे कर दो 12,000 हो गया। 18 और कितना हो गया 12,000 कर दिया हमने। फिर आगे ये एंट्री पक्का पास कर लेना ताकि तुमको ये करने में आसान, जिसको जैसे आता है। अगर मान लो जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, और यहाँ पे कुछ है क्रेडिटर नहीं होगा कहीं। उसके बाद छोड़ो यहाँ पे कुछ बांटने वाले आइटम है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी राइज बाय 20,000 रुपये है। कितना पहले, इंक्रीज बाय 20,000 यानी 20,000 ही बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, कौन साइड में आएगा रिवैल्यूएशन की, डेबिट साइड में। डाल दो अपने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। तो कौन साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, ये डेबिट है क्रेडिट है, पक्का डेबिट में आएगा। क्यों, लायबिलिटी बढ़ गई रे। तो क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बढ़ गया 20,000 बढ़ गया, तो 20 डाल दो। ठीक है, 20 बढ़ गया तो 20 यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे देखो क्या था, ये वाला हो गया पहले। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हो गया रे, 280। तो था कितना पहले 80 था, सीधा 1 लाख बढ़ गया। तो 1 लाख बढ़ गया तो 1 लाख ही लिखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कितनी होगी 1 लाख। कितनी होगी 1 लाख हो गया। फिर और तुम्हारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 40,000। स्टॉक कितना बढ़ गई 40 बढ़ गया, ये हो गया रोहित। ठीक है, स्टॉक कितना बढ़ गया रे 40,000। तो यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक कितना आ गया 40,000 रुपये हो गया।
कितना आ गया 40। और कुछ बच गया यहाँ पे रिवैल्यूएशन में, कुछ बच गया क्या? रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं बचा, पक्का? चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ नहीं बचा, टोटल कर दो 1,40,000, यहाँ पे आ जाओ 1,40,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, रेशियो कौन सी रे? 3:2। कितना आ गया? 1,20,000। तो 120 को बाहर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 72 और 48, 72,000 और 48,000। हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम आए अभी एम, एस और आर। ठीक है, ये वाला एंट्री तो हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये चाहिए नहीं हमको। हाँ, तो जितना ज़्यादा होगा वो उतना कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो फुल क्लेम जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। अभी नहीं आएगा फुल क्लेम? हाँ, अभी तो आएगा फुल, वो तो हमेशा आता है। बस जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो लॉस में जाता हो गया। अब क्या आएगा? लायबिलिटी हो गई हमारी ये वाला 20,000 रुपये हमने कर लिया था ऑलरेडी। अब क्या रह गया? रोहित ब्रॉड कितना लेके आ रहा है? 1,00,000 रुपये इन इज शेयर ऑफ गुडविल। कितना क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। कितना? 1,00,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल तो वो देगा 20%, वो लास्ट में निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। तो गुडविल का एंट्री यहाँ पे पास कर दो। तो लिखो गुडविल कितना लेके आया, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश लेके आया कि बैंक में पैसे लेके आया? कैश लेके आया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 रुपये। टू क्या किसको किसको जाएगा? टू यहाँ पे लिखो गुडविल प्रीमियम अकाउंट 1,00,000 रुपये। अब जो गुडविल प्रीमियम है ये किस में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब कौन सी रेशियो में? यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में बोला है क्या? नहीं बोला। यानी जो ओल्ड है वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? सैक्रिफाइसिंग। तो लिखो यहाँ पे गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू क्या हो गया यहाँ पे? टू एन, टू यहाँ पे क्या हो गया? एस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुडविल प्रीमियम 1,00,000 था, और यहाँ पे कितने होगी? ये 60,000 रुपये, और यहाँ पे कितनी होगी? ये 40,000 रुपये आ गया। तो डालो यहाँ पे बाय गुडविल प्रीमियम, यहाँ पे कितनी होगी? 60,000, और यहाँ पे कितनी होगी? 40,000। सबको आ गया क्या समझ में? आगे बढ़े। अब क्या करेंगे हम? सारे एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल को एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो क्या है? यानी जो नया पार्टनर लेके आएगा किसके हिसाब से लेके आएगा? ओल्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओल्ड की। तो वर्किंग नोट में जाओ। कल पूछ रहा था ना तो ये कि प्रोपोर्शनेट कैश कब निकलती है? अब निकलती है। हाँ, नहीं जो बोलता है कि यहाँ पे कैपिटल डेबिट से क्रेडिट माइनस करते हैं। हाँ, अब आ गया समझ में? हाँ, लिखो अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया इसकी डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। वर्किंग नोट में जाओ, इनकी डेबिट से क्रेडिट को करो। तो एम का लिखो यहाँ पे क्रेडिट में कितना अमाउंट है, और यहाँ पे क्या नाम है इसका? एस का लिखो क्रेडिट में कितना अमाउंट है, और माइनस कर दो डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट में तो कुछ है ही ना, जो होगा वो क्रेडिट टू। हाँ, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैसे एडजस्ट करनी है? क्या लिखा हुआ देखिए, देखना। अच्छा, ये ले क्या लिखा हुआ देखो। रोहित वुड ब्रिंग, रोहित लेके आएगा इन फर्दर कैश एस वुड मेक हिज कैपिटल इज इक्वल टू 20%। ये 20% छोड़ दे, यानी यहाँ पे 20% है, कहीं बोलेगा उसकी खुद की प्रोपोर्शनेट लेके आएगा अकॉर्डिंग टू शेयर। तो यहाँ पे क्या लिखा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे लेके आएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट कैरिड आउट। यानी सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो ओल्ड पार्टनर बच गए उनकी जो कैपिटल होगा उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे? टोटल फर्म कैपिटल निकाल लेंगे। फिर उसकी शेयर 20% कौन लेकर आएगा? उसकी कैपिटल। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। हो गया। अब टोटल कर दो, यहाँ पे देखो
तो क्या क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो गई रे, ये कैपिटल को हम टोटल कर दिए, इस साइड में कुछ है नहीं तो टोटल क्रेडिट साइड को टोटल कर दो, कितना कितना आ गया देखो, 3,40,000 कितना आ गया 3 लाख, इसका आ गया 3,40,000, कुछ है नहीं तो वही आएगा सेम। हाँ, और इसका कितना आ गया 2,60,000, ये आ रहा है 2,60,000, इसको आर अपना कैपिटल लेके आता है, या आर के क्रेडिट में कोई बैलेंस होता है, हाँ तो आर का भी वहाँ पे होता है कि क्रेडिट माइनस क्यों करेंगे उसमें, वही तो न्यू पार्टनर है, यही तो हमारा एडजस्टमेंट है, तो ये हमारे हिसाब से तो वो लेके आएगा पैसा, उसको क्यों करना है यहाँ पे, जब लेके आते तो अच्छी बात है, तो हम क्या करते, वो तो पहला वाला केस हो गया ना हमारा, कि पहला वाला केस क्या था कि वो कैपिटल लेके आ रहा था, तो यहाँ पे हमने दिखाया था कि बाय बैंक और बाय कैश, यहाँ पे लिखा था हमने बाय बैंक और बाय कैश, बस काम खत्म। चलो आगे देखो कितना आ गया यहाँ पे 6 लाख आ गई, 6 लाख ये जो आया मुझे बताओ ये किसकी कैपिटल है, ये एम एंड एस की, टोटल फार्म की तो है नहीं, अगर एम एंड एस की कैपिटल है, ये बोला आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका 20% कौन लेके आएगा, आर लेके आएगा, तो देखो इसका 20% कितना हो रहा है, 1,20,000 हाँ जी 1,20,000 पक्का सही कर रहे हो, ये यहाँ पे कर लिया 1 लाख, या 1,20,000 नहीं करना, वो तो तुम्हारा गलत कंसेप्ट है, ये वाला देखो, ये अभी हमने यहाँ तक क्या किया कि हमने दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उसकी कैपिटल निकाल के एडजस्ट करके हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दी, ठीक, और ये जो कैपिटल आया ये दोनों की आया, इतना याद रखो, किसका, ये दोनों का आया। आगे देखो एडजस्टमेंट पढ़ो फटाफट से। हाँ अब बोलो क्या बोला यहाँ पे, रेशियो देख लो, रेशियो कितना है इनका 3:2, नया पार्टनर कौन आ रहा है, हाँ जी रोहित आ रहा है, और वो कितना लेके आ रहा है, कैपिटल किसा है 20%, क्या आ रहा है 20%, इसका क्या मतलब है 20%, अगर टोटल शेयर 100 होगा तो उसकी पीएसआर कितना है 20%, यानी उसकी शेयर नहीं देते हुए भी क्या दे दिया 1/5, क्या दे दिया 20%, 20/100 तो 1/5, ये यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझना है ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, यानी इसकी जो शेयर है वो कितनी है, कहाँ से आया 1/5, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में वो कितना परसेंट कैपिटल लेके आएगा टोटल कैपिटल की 20%, तो मैंने क्या निकाल दिया 20/100 यानी 1/5, अगर उसकी शेयर हो गया 1/5 तो बाकी इन दोनों का कितना है 1 - 1/5, तो कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5, ये हो गया रिमेनिंग। अब मुझे बताओ ये जो 6 लाख यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल, ये कितने शेयर को है 4/5 को, क्योंकि 1/5 तो उसका है, ये तो दोनों का है ना, तो यहाँ पे लिखो टोटल फॉर्म्स कैपिटल इक्वल टू, ये क्वेश्चन में पक्का दूंगा टेस्ट में, टोटल फॉर्म्स कैपिटल इक्वल टू 6 लाख इनटू इनकी शेयर की रेसिप्रोकल इन 5/4, अब आया ना, अब आया कहानी, तो कितना आ गया तुम्हारा 7,50,000, ये है एक्चुअली कहानी। टोटल फॉर्म का कैपिटल जब तक नहीं निकालोगे तब तक क्या करना है, कितना आ गया टोटल फॉर्म का, देखो वहां पे क्या था, टोटल फॉर्म कैसे निकलता था कि मान लो वो नया पार्टनर था वो लेकर आया 1 लाख, तो उसकी शेयर की रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या करते 5/1 करते हम, और ये किसके हिसाब से हुआ ओल्ड के हिसाब से हुआ, तो ओल्ड में रेसिप्रोकल करा हमने, बस यही काम है। चलो कितना आ गया रे 7,50,000, कितना आ गया 7,50,000, अब बताओ 7,50,000, अब उसकी हिस्सा कितनी है 20%, कितना है 20%, तो 7,50,000 की 20% निकाल दो, 1/5 निकाल दो, 1,50,000 आ गया, बाय कैश ब्रैकेट में लिखना वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट के थ्रू ये मिला, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,50,000, कितना आ जाएगा 1,50,000, हो गया 1,50,000, बस यही था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका कैसे निकाला हमने न्यू पार्टनर कैपिटल, पहले हमने क्या करा टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालने के लिए जो एडिशनल कैपिटल आया उसको हमने रेसिप्रोकल कर दी किससे रिमेनिंग पार्टनर से, तो टोटल फॉर्म कैपिटल आ गया, उसकी परसेंटेज निकाल दिया हमने, ठीक है, वही का डाल दिया हमने बाय कैश, हो गया।
चलो कुछ नहीं बचा, बैलेंस कर दो अभी, टोटल कर दो। 3,40,000, 2,60,000, 1,50,000, ये कहाँ जाएगा? टू बैलेंस CD में। कितना आएगा? 3,40,000, 2,60,000 और कितना आ जाएगा? 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000 कर दिया, क्या आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब और एक क्वेश्चन कर लो, किसकी? हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल में समझा था बट कोई क्वेश्चन नहीं किया था मैंने उसका, अब कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन देखो, ये हमारे हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, देखो ये लास्ट में कर रहा हूँ। सारे हमारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए, ये देखो ये वाला क्वेश्चन बच गया था बस। ये क्वेश्चन क्या बोला है देखो एक बार। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो कितना बोला? 3:2। देयर कैपिटल वर कितना? 1,60,000, 1,00,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट किसको कर रहे हैं यहाँ पे? समोसा को नहीं, सुमेश ऑन 1 April 13 एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितना? 1/5 ऑफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, सोमेश कितना लेके आ रहा है? 1,20,000 एज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला क्या था? जितना कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, हिडन गुडविल इक्वल टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैसे निकालेंगे इसको? 1/5 है ना, 1/5 कितना लेके आ रहा है? 1,20,000। तो लिखो यहाँ पे, हाँ जी, तो 1,20,000 कर दो इसको रेसिप्रोकल, कितना हो गया? 5/1 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना? एक का हो गया 160 और एक का कितना हो गया? 1,00,000 प्लस कर देना इसको 1,00,000 और ये कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 हो गया। इन सबको क्लोज करो तो लिखो यहां पे कितना आ जाएगा? ये 6,00,000 माइनस ये कितना आएगा रे? 3,80,000 हो गया। 6,00,000 माइनस 3,80,000 कर दो, कितना आ गया रे? 2,20,000। ये क्या रहा तुम्हारा? हिडन गुडविल। क्या रहा? ये तुम्हारा छुपा हुआ गुडविल। ठीक है, बस उसके बाद भाई यानी सैक्रिफाइस ही निकाल लिया तुम लोग। ये जो बताओ, ये जो हिडन गुडविल आया ये पूरा फार्म का है कि इंडिविजुअल पार्टनर? ये आया फार्म का। किसका आया? फार्म। किसका? ये फार्म। हो गया, हो गया, सॉरी।